जी दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 फाइनली फिनाले भी खत्म हो चुका है और यहाँ पे हम हाजिर हैं भाई आज फाइनल रिव्यू के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे होप आप सभी ने एपिसोड एंजॉय किया होगा, काफी एंटरटेनिंग था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि ये सीजन भी बहुत तेजी से भागा है और यहाँ पर जो है सीजन के साथ साथ ये फिनाले भी बहुत तेजी से भागा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा एक होता है ना, सीजन में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस बनाया जाता है फिनाले में लास्ट में कि अभी कौन जाएगा कौन जाएगा, तो इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं किया गया था। जस्ट जल्दी 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 निपटाया जा रहा था कि अरे अब तुम निकलो अब तुम निकलो। और पता नहीं क्यों कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गया था ये सीजन, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया था ये सीजन। यहाँ पे समझ पाना मुश्किल नहीं था, मैंने आपको कहा था पहले भी कि कौन विनर बनने वाला है। तो अगर किसी को शॉक लगा है, मतलब एक किस्म से इस चीज का कि अरे ये क्या हो गया, तो मुझे लगता है इतना बड़ा शॉकर नहीं है। क्योंकि जैसे लास्ट 2 वीकेंड का वार गए थे, यहाँ ये साफ तौर पे क्लियर हो चुका था कि विनर कौन बनने वाला है। मैंने ये चीज बहुत क्लियर कट तरीके से आपको समझाई थी कि क्योंकि गौरव खन्ना के फेवर में, मतलब पहले जिन चीजों पे गौरव को टोका जा रहा था, बिग बॉस ने बाद में उन्हीं चीजों में जो है वो क्लीन चिट दे दी कि अरे बैकफुट पे खेलता है तो ये भी तो गेम हो सकती है ना, ये कैलकुलेट करता है तो ये भी तो गेम हो सकती है, प्यादे चलाता है एटसेट्रा एटसेट्रा या जो भी, तो ये भी गेम है, ऐसा ऐसा। तो ये सारी चीजें जो है मतलब उनकी पर्सनैलिटी को एक किस्म से मोहर लगा दी थी कि अरे वो ऐसा ही है, इतने दिनों तक कोई एक्टिंग कैसे कर सकता है। तो पिछले जो लास्ट 2 वीकेंड का वार गए थे वो गौरव के फेवर में गए थे और एक नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई थी जो बाहर था कि भैया जो है वो जीके तो क्या ही कर रहा है, जीके कुछ नहीं कर रहा है घर के अंदर। तो यहाँ पे एक नैरेटिव दिया गया कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग है, या तो ऐसा ही है, ये तो कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो अच्छे ढंग से रह रहा है। इवन इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए सलमान सर ने इतना तक कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी जो है वो जीके के साथ काम करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि कितना जो है डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने अपना ये गेम खेला है, तो ये चीज थी। और इसमें बिल्कुल मतलब मुझे तो कोई बिल्कुल इतना सा भी मुझे शॉक नहीं लगा, इतना सा भी झटका नहीं लगा। देखो, टॉप 5 कोई भी बनते ट्रॉफी जानी थी गौरव के पास ही, गौरव के पास ही जानी थी। कोई भी आता चाहे कोई भी होता, ट्रॉफी गौरव की ही थी। क्योंकि ये क्लियर हो गया था, 2 हफ्ते इन्हीं के फेवर में वर्क किया गया है, नैरेटिव्स जो है इन्हीं के फेवर में घूमे हैं। यहाँ पे गौरव को ही ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये 2 हफ्तों में या फिर इवन जो है जो एक लास्ट वीक भी रहता है ना, फिनाले से पहले वाला जो हफ्ता रहता है, उसमें भी क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो बहुत ही क्लियर था दोस्तों। मुझे लगता है कि इस बार मतलब एक जो फाइट रहती है ना कि डिजर्विंग है, ये डिजर्व नहीं करता या अनडिजर्विंग है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइट ही खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग जीत जाते हैं बिग बॉस जिन्होंने कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब अगर हम सिर्फ बाकियों को भी छोड़ दे, भूल जाएं, हम सिर्फ टॉप 2 की बात करें, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना की बात करें हम, और उनका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, तो आप कंपेयर करो, जितना फरहाना ने कंट्रीब्यूट किया है, पूरी जान लगा दी है शो में, यहाँ पे गौरव ने उसका 50% भी नहीं किया। अपनी ड्यूटी से पीछे भागना, ड्यूटी पे चिक चिक करना कि अरे ये तो मैं नहीं करूंगा, ये मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें तो ज्यादा लोग लगेंगे। उसके बाद टास्क में भी पीछे रहना। बहुत कम जो है टास्क गौरव खन्ना ने किए हैं जिन्होंने प्ले किए होंगे, अच्छे से खेले होंगे उन्होंने। बाकी तो भैया उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बाकी उन्होंने बस अपने बैठ के बस जस्ट, मैंने हमेशा ये चीज कही अपने रिव्यूज में कि उनकी गेम जो है उनके दिमाग में चलती थी। लेकिन अगर उसके लिए भी प्राइज है तो फिर बिग बॉस ने बहुत अच्छा किया उन्हें अवार्ड देके। तो यहाँ पे इस बार जो है अगर आपने कंपटीशन इन दोनों के बीच में भी ला दिया था, फिर तो मुझे लगता था कि फरहाना फिर ज्यादा डिजर्व करती थी ट्रॉफी ले जाना, अगर हम डिजर्विंग की बात करें तो। अगर हम बात करें प्रिडिक्शंस की और बात करें कि क्या प्रिडिक्टेबल था, तो फिर तो यही प्रिडिक्टेबल था, ये होने ही वाला था कि ट्रॉफी कहीं और जानी नहीं थी, वो गौरव के पास ही आने वाली थी। क्योंकि ये डिसाइड हो चुका था पहले ही। अब यहाँ पे जो है वोट वोट का तो भाई क्या ही बोले, वो तो हर सीजन में है ना
हाँ, वो तो उसमें तो बहुत झोलमाल रहता है। अब आप देखो कि नंबर 5 पे इन्होंने अमाल को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अमाल यहाँ पे टॉप 2 के दावेदार थे। नंबर 5 पे क्यों निकले? उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। यहाँ पे मैंने कहा था उस दिन कि आप विनिंग रेस से बाहर हो जाओगे अमाल, जिस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहे हो। जिस दिन टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था, मैंने रिव्यू में ये बोला था। यहाँ पे मैंने ये चीज कही थी, ऑडियंस तक अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाया था कि अमाल की ये हरकत फिलहाल उन पे भारी पड़ेगी, क्योंकि गेम बदल जाएगा फिर पूरा। अभी तक क्या था कि एक चीज चल रही थी कि टॉप 2 में कौन जाएगा, गौरव और अमाल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही अमाल ने ओवर कॉन्फिडेंस शो किया कि अरे मैं तो जाने ही वाला हूं, क्या जरूरत है ऐसे टास्क वास्क की, ये टिकट टू फिनाले तो क्यों ही चाहिए, अरे तुम ले लो फरहाना। तो लो, फरहाना चली गई फिर आगे। ठीक है, तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया था, यहाँ पे बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ता कि अरे मुझे बायस बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया है। वो क्राई बेबी नहीं है कि वो रोते रहेंगे। उनको पता है कम से कम जो है करोड़ों लोग उन्हें बायस्ड बोलते हैं, क्या कोई फर्क पड़ता है उन्हें? तो एक कंटेस्टेंट भी बोल देगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनका बढ़िया कंटेंट उनको मिल जाता कि अरे ये देखो रेबेलियस घर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो है रुबीना दिलैक, आपने देखा होगा कि उनके सबसे ज्यादा पंगे जो है वो होस्ट और बिग बॉस के साथ ही रहे हैं। यहाँ पे कंटेस्टेंट के साथ तो पंगे थे ही थे, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे बिग बॉस और खुद सलमान खान के साथ भी पंगे लिए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सुनाया जाता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप ये देखो कि वो शो की विनर बनी थी। तो आपको लगता है कि बिग बॉस को इससे कोई खास फर्क पड़ता है? ऐसे कोई फर्क वरक नहीं पड़ता उनको कि अरे भैया जो है क्या ही हो गया, है ना, मुझे तो क्या ही बोल दिया, तुझे तो मैं निकाल ही दूंगा। तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थी कि अगर आप बिग बॉस को एक अलग लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस शो करोगे, आप उनकी बताई एक्टिविटीज का मजाक बना के उसमें यार पीछे पीछे मतलब लाइक ऐसा हो जाएगा कि अरे मैं ही हूँ। गौरव खन्ना पीछे रहे, लेकिन उन्होंने वो चीज शो नहीं होने दी कि भाई मैं ही हूं या मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थे। वो बस बैकफुट पे ही थे, वो बैकफुट पे ही थे पूरा सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाल ने वो चीज शो की ना, मतलब खासकर ये चीज कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, वहां पे मात खा गए वो। बिग बॉस ने बोला अच्छा भाई तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, हम भी नहीं है फिर। अब बात करें तान्या की, तो तान्या मित्तल तान्या मित्तल से भाई बिग बॉस का जितना काम हो सकता था उन्होंने निकलवा लिया था। अब आप देखिए कि जैसे सलमान खान ने भी अंत में, चाहे मस्ती मजाक में ही सही, लेकिन तान्या को कहा कि आप नहीं होती तो ये शो कंप्लीट नहीं हो पाता, ये शो वहां नहीं पहुंच पाता जहां ये पहुंचा है। क्योंकि ये चीज आप लोग मना नहीं कर सकते, इस चीज पे कोई दो राय नहीं है कि तान्या मित्तल की वजह से एक बूस्ट मिला है शो को। एक ऐसा कंटेस्टेंट जो अनोखी बातें कर रहा है, अब सबको उसके बारे में जानना है कि अरे कौन है ये, क्या बोल रही है ये, अच्छा सच में क्या इतनी अमीर है क्या। तो वो कुछ अलग था। अपनी गरीबी की कहानियां लोगों ने बहुत सुनाई है बिग बॉस के घर के अंदर, लाइक एक सिंपथी वो एक अलग ली है, लेकिन अमीरी की कहानियां नहीं सुनी लोगों ने कि अरे हम तो इतने अमीर हैं, किचन में लिफ्ट लगी है, इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, स्टाफ मेंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, एक टाल भी वो भी आयरन किया जाता है। तो ये सब लोगों के लिए नया था। तो वो मीम मटेरियल भी थी, वो डिबेट मटेरियल भी थी, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल मटेरियल भी थी, हर चीज थी उनके अंदर, हर एक टैलेंट था। तो बिग बॉस ने उनको अंत तक रखा और यहाँ पे उनको भी चौथे नंबर पे बाहर कर दिया। प्रनीत मोरे, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना, प्रनीत मोरे को किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये जो है टॉप 5 तो छोड़ो, यहाँ पे 2 हफ्ते भी सरवाइव कर जाएंगे, नहीं किसी ने सोचा था। ये एक्चुअल अंडरडॉग निकले हैं भाई शो के, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इतना ज्यादा दंगे फसाद नहीं थे उनके, लेकिन जितने भी थे लॉजिकल थे, कुछ चीजों में ही लैक हुए, कहीं कहीं इधर उधर गए हैं, नहीं बाकी बड़े सलीके से उन्होंने अपना गेम खेला है भाई। उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मतलब लाइक एक होता ना एक अच्छा कंटेस्टेंट, बहुत ही मतलब जिसने बहुत ही ज्यादा अपने बलबूते पे चीजें की हो, तो प्रनीत मोरे वैसे रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फरहाना भट्ट की, जिन्होंने जो रनर अप बनी है इस शो की, बहुत ज्यादा मेहनत की है फरहाना ने। आप बोलोगे कि सिर्फ गाली गलौज दिए, ऐसा नहीं होता यार, सिर्फ गालियां ही नहीं दी है। वो एक जस्ट पॉइंट आ जाता है आगे कि भाई मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं और जो खुद भी गालियां देते हैं
वो दूसरे को आज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया तो गालियां ही देती थी, ये तो ऐसा ही करती थी, ये तो वैसा ही करती थी। लेकिन सबसे पहले आप देखो कि अगर शो में उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसने कंटेंट दिया है, सिर्फ गालियां नहीं दी है, उसने लोगों को बातें वो बोली है जो लोगों को जाके चुभे, हर्टफुल चीजें। लाइक उसने पूरा मतलब लाइक विलन वाला किरदार निभाया है। और बिग बॉस ने लास्ट में एक ऐसी चीज कर दी कि एक तरफ भाई हमारा हीरो और एक तरफ हमारा विलन रहेगा। ठीक है, अब देखो हीरो और विलन में से कौन जीतेगा। ठीक है, तो फिर वो कि भाई ये तो नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी भारी, तो ये ट्रॉफी गौरव जी आप ले जाइए। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि भैया आप कितना भी मतलब लाइक विलन बन लो बिग बॉस के घर में, लेकिन आप फिर ट्रॉफी नहीं लेके जा सकते। अंत तक जरूर आ सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे ये भी चीज रही। लेकिन फरहाना ने भी जी जान लगाई है इस जीत के लिए, उतनी जितना मतलब जितना ज्यादा एक होता है ना कि जीत का जज्बा मुझे फरहाना में दिखता था ना, उतना तो मुझे किसी में भी नहीं दिखता था घर के अंदर। और गौरव सिर्फ बोलते थे कि मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा, ट्रॉफी लेके जाऊंगा, उसके लिए कुछ खास करते नहीं थे वो। चाहते सब है कि हमें लाइफ में जीत मिले, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हो। जितना यहाँ पे अपनी धज्जियां फरहाना ने उड़ाई हैं, मुझे ऐसा लगता है जितनी ज्यादा यहाँ पे उसने मतलब चीजें गालियां खाई हैं, चाहे वो कोई गेस्ट आए वो भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कंटेस्टेंट तो बोल ही रहे हैं, होस्ट भी बोल रहे हैं, और बाहर से मीडिया आ रही है वो भी बोले जा रहे हैं, फिर बाहर जो ऑडियंस है वो भी बोले जा रही है। तो जितना यहाँ पे फरहाना ने सुना है या जो चीजें जो मतलब रही है उसके साथ, उतना तो किसी के साथ नहीं हुआ एक किस्म से। आप देखिए कि तान्या भी पूरा सीजन कुछ ना कुछ बोलती रही, फेंकती रही फेंकती रही फेंकती रही ना, उतना एक्सपोज उसको भी नहीं किया गया है जितनी चीजें जो है फरहाना को साफ साफ सामने से भाई जर्नलिस्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे कि इतनी बदतमीज आप पहले से थी के, है ना। तो जब आप इस तरीके की चीजें फेस करते हो लेकिन फिर भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो शो में कि भाई आप में जज्बा है कि भाई मुझे जीतना है, शो मुझे दिखना है। जिस दिन से फरहाना की री एंट्री हुई थी वो एक मिनट भी चुप नहीं बैठी थी शो के अंदर, उसने कुछ ना कुछ वो करती रही, चाहे जबरदस्ती लड़ाइयां मोल लेना, प्रोवोकेशन या जो भी उसका गेम रहा हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। गौरव के मुकाबले गौरव का 50% भी कंट्रीब्यूशन नहीं था जिस हिसाब से फरहाना ने कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे फिर भी भैया ठीक है, अब यहाँ ऐसा ही हो गया है कुछ के जो है जो थोड़ा सा एक ऐसा फेस आता है जिसको काफी टाइम से अप्रोच किया जा रहा है, या जो समटाइम्स टीवी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कई बार ये भी सारे फैक्ट्स रहते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे इस बार ऐसा कुछ खास झटका नहीं लगा, क्योंकि हम सभी लोग पहले से जानते थे कि ये होने वाला है और ट्रॉफी जो है वो गौरव लेकर जाने वाले हैं। गौरव का ऐसा नहीं है कि उनके फैंस नहीं है, गौरव के फैंस हैं और उन्हें बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो भाई अब शो खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कि अब इतना ही था भाई, ये अपना लास्ट रिव्यू है। तो जो जीता भाई वो सिरमाथे, बहुत बढ़िया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि टाइटल बदला जा सकता है या ट्रॉफी वापस हो जाएगी। गौरव जीते, ट्रॉफी ले गए, एक गाड़ी पहले उनको मिल चुकी थी, वो भी तान्या और आई थिंक नीलम की वजह से, है ना। और अब जो है वो 50 लाख का इनाम भी जीत चुके हैं। तो अब गौरव क्या करेगा, अब जीके क्या करेगा, जीके नोट गिनेगा अब ठीक है। तो भाई बहुत सारी बधाइयां, हर सारी चीज से, हर लॉजिक से हटके सब कुछ है ना, छोड़ छाड़ के सबसे बड़ी चीज है भाई वो जीत चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और आज एक चीज और देखी मैंने कि भैया जब आप बिग बॉस के घर से निकलो और बाहर जाके उठ पटांग वाहियात बातें बोलो बिग बॉस को, ठीक है, तो उसके बाद कभी ग्रैंड फिनाले मत आना, क्योंकि बसीर को ये सबक मिल गया आज कि जो मैंने बोला था। आपको क्या लगता है ये लोग देखते नहीं है क्या, या इनका टैब नहीं है आप पे। ठीक है, पूरा पूरा ध्यान है भैया आप पे, आपकी हर एक हरकत पे, आपके हर एक इल्जाम पे, जो भी आप एलिगेशंस लगाओगे, तो जितना भी आपने बोला था सलमान सर ने सारा बदला ले लिया और ये भी बोल दिया कि अगर आपको कलर्स एंड मॉल मेकर से इतनी ही प्रॉब्लम थी, मुझे होती तो मैं तो आता ही नहीं, तो क्यों आ गए भैया। तो यहाँ पे जो है बसीर और नेहल की वो बात भी निकली, फॉलो अनफॉलो वाली, वहां पर वो बात भी निकली भाई कि शहबाज जो है मालती के पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहा है, उसके इंटरव्यूज के नीचे कमेंट कर रहा है। तो उधर भी मालती काफी ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही थी, क्योंकि वो अभी अभी निकली है ना, एक्चुअली वो अभी अभी निकली है, वो उसी वाले चीज में है, लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे उसके दिमाग में भी वही चीजें चल रही है, तो थोड़ी वो फन मस्ती में लग नहीं रही थी, चिल मोड उसका ऑन नहीं था। बाकी भैया बसीर से तो जो बदला लिया गया है, तो मुझे लगता है कि देखो
जो पहले के जो कंटेस्टेंट्स थे ना, जिनको भी गिले शिकवे थे बिग बॉस से, सलमान सर से, उन्होंने सबसे बढ़िया डिसीजन लिया था जिंदगी का कि फिनाले में ही मत आओ। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि हमको ग्रिल किया जाएगा वहां पे। तो बसीर भैया आप तो गए हो। तो यहाँ पे ये सब कुछ था, और भाई ठीक है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, एंटरटेनिंग था। ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा, मतलब शॉर्ट था बट ठीक था, मजेदार था। और यहाँ पे हमारे प्यारे धर्म जी को भी याद किया गया। सलमान सर जो है काफी ज्यादा इमोशनल भी हुए, उनको देख के बहुत बुरा लग रहा था। मतलब एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि जहाँ पे आंसू आ रहे थे आंखों से सबके ही। और जब सलमान सर रोए फिर मतलब बुरा लगा यार। मतलब लाइफ बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि हर घड़ी वो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, वो गाना पूरा का पूरा जिंदगी से बहुत ज्यादा मैच करता है वो। कि लाइफ में हर पल कुछ चेंज हो रहा है, हर पल कुछ चेंज हो रहा है, हर पल शायद कोई अपना आपसे दूर हो रहा है। और फिर वो इतना दूर हो जाता है कि आप कभी भी उससे मिल नहीं सकते, आप कभी दोबारा उसे देख नहीं सकते, कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। तो भाई जिसको जो जिसको कहना है कह दो प्यारी बातें, ठीक है। अगर दिल में है किसी के लिए कुछ तो जाके कह दो, कोई रिस्पेक्ट है किसी के लिए तो उसको बताओ। और मुझे लगता है कि बताने से मतलब बहुत सारी चीजें है ना अच्छी रहती है। क्योंकि एक होता है ना कि हम किसी के साथ भी हैं, किसी के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, पर उसके लिए उसको कभी बोला नहीं। तो मुझे लगता है बोल देना चाहिए, सामने वाला कितना समझेगा। कई बार सामने वाले को समझने की बजाय सुनना भी होता है कि हाँ तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। तो वो रिस्पेक्ट उनको दिखाओ, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने जो भी क्लोज लोग हैं उनको दिखाओ। नहीं तो क्या पता यार, फिर वही बात है, कल हो ना हो, है ना। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट सीजन में ऐसे ही रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।